हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मयूरी और इस चैनल पर मैं बताती हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी, कुछ मोटिवेशनल स्टोरी में शेयर करती हूं। तो मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे और इस चैनल पर आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का मेरा टॉपिक है कि क्या सिर्फ अच्छा सोचने से, अच्छा बोलने से ही मैनिफेस्ट हो जाता है बिना कोई प्रोसेस करे? तो मैं कहूँगी हाँ, हो जाता है। कैसे मैंने मस्ती मस्ती में ही इतना अच्छा मैनिफेस्ट कर लिया और मुझे पता ही नहीं था। तो पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताती हूँ कि क्या था मेरा माइंडसेट और मतलब क्या सोचा और क्या मैनिफेस्ट हुआ। तो बचपन में ना मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे हमेशा टोकते थे, कुछ नेगेटिव बोलती थी ना कि बेटा ऐसा नहीं बोलते, माँ सरस्वती हमारी जुबान पर रहती है, तो अच्छा बोलो। अपने आप को जैसे आ गया ना, गुस्सा आ गया कि हाँ मेरे तो अच्छे मार्क्स नहीं आए। उस वक्त तो पढ़ाई का ही वो रहता है ना बच्चे को कि हाँ मैं उस लायक ही नहीं हूँ या फिर नहीं होगा मुझसे। तो हमेशा मेरी दादी मुझे टोकती थी कि बेटा ऐसा नहीं बोलते। तो मतलब वो शायद जानते थे कि क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब इतना डिटेल में नहीं, लेकिन अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, वो हमेशा कहते थे। तो फिर जैसे हम बड़े होते गए ना तो उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि क्यों कहते थे, और पूछा भी नहीं मैंने। फिर जैसे कोरोना का टाइम आया, चारों तरफ बस इतनी नेगेटिविटी फैली थी, लेकिन उस वक्त मैंने अनअवेयर होकर ही एक सेंटेंस बोलना शुरू करा था। मैंने शायद कहीं सुन लिया था, मुझे ध्यान भी नहीं है कि मैंने कहाँ सुना था, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगी, कि आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ और मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। मुझे एग्जैक्ट सेंटेंस ठीक से याद नहीं, कुछ और भी था जो मैं बोलती रहती थी। और एक चीज़ और करती थी, रोज़ करती थी वो, मैं अपने आसपास खुद ही एक गोल्डन सर्कल क्रिएट कर लेती थी कि मेरे ल्यूमिनस बॉडी है ना, उसके आसपास एक गोल्डन सर्कल है। और ये मैं क्यों करती थी? क्योंकि कोरोना में ना बच्चे थोड़ा ज़्यादा डर गए थे और उनको लगता था कि ये सचमुच कोई ऐसा वायरस है या फिर जो भी है वो मतलब हमें भी इफ़ेक्ट करेगा। तो मैं जहाँ रहती थी उस वक्त वहाँ पर इतना फैल चुका था, लेकिन मैंने पता नहीं सबकॉन्शियस में ऐसा डाल दिया था कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और मैंने तुरंत ही न्यूज़ देखना तुरंत ही बंद कर दिया जैसे ही ये सब हुआ ना। इतना तो मुझे पता था कि कौन सी चीज़ सुननी चाहिए और नहीं सुननी चाहिए, कितना अवेयर होना चाहिए, कितना ज़्यादा अवेयरनेस भी अच्छी बात नहीं है। तो इतना समझती थी मैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो दायरा होता है ना, वो समझती थी। और उसी वक्त आया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में। लेकिन ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत मैं समझती थी तो मैं बोलती रहती थी। और मेरी बेटी के साथ हमेशा एक मस्ती करती थी, रोज़ रोज़ हम ये खेल खेलते थे। बहुत छोटी थी तब मेरी बेटी। तो मैं उसको कहती थी कि तो आप खड़े हो जाओ, मैं आपके आसपास ना गोल्डन सर्कल क्रिएट करूँगी और वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। और वो हंसती थी कि मम्मा ऐसे थोड़ी होता है। मैं कहती थी होता है ना, देखो कैसे होता है, कोरोना नहीं होता हमें। और वो बात सच हो गई ना। हमें पहले राउंड में कोरोना हुआ ना दूसरे राउंड में हुआ। और हस्बैंड की जॉब भी ऐसी थी कि उनको रोज़ बाहर जाना पड़ता था, हर चीज़ लेने बाहर जाना पड़ता था। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब ये हम बैठे घर पर और अपने आप को होता है ना कि डिस्कनेक्ट कर ही नहीं पाए, क्योंकि कंपलसरी था, उनको जाना ही पड़ता था। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपने सब कॉन्शियस माइंड को ऐसे प्रिपेयर कर लिया था कि कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जब है ही नहीं तो होगा कैसे? क्योंकि उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, अच्छा सोचने के अलावा कुछ भी नहीं था। तो इंसान को मैं कहती हूँ अच्छा ही सोचना चाहिए ना, क्यों बुरा सोचे? हमें क्यों होगा भाई, कोरोना होगा ही नहीं। मैं तो मानती ही नहीं थी। कभी कभी हस्बैंड के साथ बहस भी हो जाती थी कि तुम क्या सिखा रहे हो बेटे को, मतलब ऐसा नहीं होता। होता है ना, लॉजिकल माइंड तो यही कहता है। लेकिन मेरे लॉजिकल माइंड को मैंने सिखा दिया था, समझा दिया था अच्छे से कि मैजिक होगा, हम सेफ रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, हम इतने सेफ और प्रोटेक्टेड रहेंगे। क्योंकि मुझे अपने ऊपर वाले पर इतना भरोसा है और वो मेरी सुन लेता है। जब मैं इतना दिल से कहती हूँ ना कोई भी चीज़, जब पीछे पड़ती हूँ ना तो सुन ही लेते हैं, वैसे भी सुन ही लेते हैं।
और हमेशा एक चीज़ मैं सबको ही कहती हूँ कि सबको लगता है कि जो हमारा ऊपर वाला है, हमारा भगवान, हमारा यूनिवर्स, वो सिर्फ बड़े बड़े मंदिरों में है, हमारे घर में नहीं है। तो मैं कहूँगी आप गलत हो। अगर आप बड़े बड़े मंदिरों तक नहीं पहुँच पाते फाइनेंशियली, या कोई भी चीज़ हो सकती है ना, सबका अपना रहता है, तो मैं कहूँगी आप घबराना मत। ये मत सोचो कि यहाँ जो घर में मंदिर है उस मंदिर में कुछ मांगोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया है। घर के मंदिर में ही भगवान को जो बोलती हूँ वो सुन लेते हैं। तो ये नहीं कहूँगी कि मत जाओ उस मंदिर में, या फिर जो बहुत बड़ा, सबका एक पवित्र जगह होता है, सब धर्म का अलग अलग, जरूर जाओ, लेकिन वेट मत करो। जाना भी चाहिए, लेकिन जो अपने घर है में मंदिर में भगवान बैठे हैं ना, उससे एक बार कहो तो सही, बात तो करो। किसी को लगता है कि हम मंदिर में नहीं जा सकते, मतलब होता है ना, ऐसी जगह है जहाँ मुश्किल से बैठ के बात नहीं कर सकते, तो क्या मोबाइल में फ़ोटो है तो उसके साथ हम बात कर सकते हैं? हाँ, मैं कहूँगी करना चाहिए। यूनिवर्स को बोलो तो सही। मैं तो कहूँगी कि हर जगह है यूनिवर्स, हमारे आस पास कान लगाकर सुनता है हमारी हर बात। तो एक दिन ना ऐसे चैलेंज ले लो, मतलब कि नहीं, ये बात भगवान को सुननी पड़ेगी। एक ही बात को पकड़ो और वो बात मैनिफेस्ट होकर आनी ही आनी। फिर देखो, रोज पूजा पाठ करना, मैं ये नहीं कहती कि करना ही चाहिए, नहीं होता तो भी हार्ड होकर करो। भगवान से प्यार होना चाहिए, यूनिवर्स से प्यार होना चाहिए, और वो फीलिंग यूनिवर्स समझता है। तो सिंपली यही कहूँगी कि कोई भी एक अच्छा सा अफर्मेशन बना लो, आपको जो भी चाहिए। मेरी हेल्थ प्रायोरिटी थी, तो मैंने उसको मैनिफेस्ट कर लिया। उसके बाद जॉब का पॉइंट आया, और उसके बाद जॉब का पॉइंट मैनिफेस्ट हुआ। मेरे लिए कोरोना कोई बड़ी बात थी ही नहीं, क्योंकि होता है ना, कोई मतलब ऐसा होता है ना कि इफेक्ट ही नहीं होता, कोई कितना भी डरा दे। तो मैं ऐसी चीज़ों से डरने वाली नहीं थी, और डरती भी नहीं हूँ वैसे। तो डरी नहीं और कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सुना ही नहीं, वो सब चीज़ सोचा ही नहीं, अपने आप पर हावी होने ही नहीं दिया। तो मैनिफेस्ट कैसे होता? तो मैनिफेस्ट वो हुआ जो मैं चाहती थी। आई एम प्रोटेक्टेड, मतलब हम हस्बैंड वाइफ और बेटी वहाँ रहते थे, तो वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर सेफ। और मतलब अपने हेल्थ के बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचती थी, क्योंकि उसके अलावा कुछ था ही नहीं मेरे पास सोचने के लिए। नेगेटिव होती हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ों में होती हूँ। जो मुझे मैनिफेस्ट करना होता है उसमें मैं बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल डाउट क्रिएट ही नहीं होता। पता नहीं क्यों, शायद इतना सरेंडर कर लेती हूँ, इतना है बिलीव मुझे कि नहीं, भगवान सुनते हैं। सबको लगता है कि नहीं, किसी किसी की सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते, लेकिन मैं कहूँगी एक दिल से एक बार पुकारो, उस ऊपर वाले को बोलो, और ऊपर वाला ज़रूर सुनता है। तो मस्ती मस्ती में ही ये पूरा सीन मतलब क्रिएट हो गया। और कुछ दिन पहले मेरी बेटी मुझे कह रही थी ना कि अब कुछ कुछ वायरस मतलब दिखाते हैं ना मोबाइल में कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो बेटी कहती है कि आपने कैसे मतलब वो गोल्डन सर्कल क्रिएट करा था ना, मतलब कहीं सुन लिया और मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा करने में क्या जाता है, तो कर लिया ट्राई, और हम हो गए प्रोटेक्टेड, कुछ हुआ ही नहीं। तो अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, कुछ ऐसा हेल्थ का मैनिफेस्ट करना है, तो आप खुद से एक अच्छा सा अफर्मेशन क्रिएट कर सकते हो। बहुत हेल्दी हूँ, आई एम प्रोटेक्टेड एंड सेफ, वट एवर, कुछ भी एक सेंटेंस उठा लो, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि सबको क्या क्या होता है, सबका बॉडी डिफरेंट रहता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहता है, कि उनको क्या अच्छा लगता है बोलना, उनको वो बोलना चाहिए। तो मैं बस इतना बोलती थी, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ, और तीसरा सेंटेंस पे भूल गई हूँ। लेकिन मैं 2 साल लगातार मतलब, और वो भी मस्ती करती थी। रोज़ बेटी को मतलब उसका घर से वो पढ़ाई करती थी, तो रोज़ पढ़ने से पहले मैं सिखा देती थी कि ऐसा गोल्डन सर्कल क्रिएट करके बैठो। और अब से किसी ने बोला था कि गोल्डन सर्कल क्रिएट कर लो अपने ऑरा फील्ड में, मतलब होता है ना, अपनी ल्यूमिनस बॉडी को प्रोटेक्ट करो। और मैंने ऐसे ही कर लिया।
जब हम डाउट नहीं करते, ये नहीं सोचते कि ये क्या है, तो ज़रूर मैनिफेस्ट होता है। और मेरे हस्बैंड आज मानते हैं कि हाँ तुमने कहा था और इसीलिए हम सेफ थे। क्योंकि कभी कभी होता है ना, लॉजिकल माइंड कहेगा ये क्या है, पागलपन थी, मतलब ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन मैं कहूँगी ऐसा ही होता है। तो मैं कहूँगी अच्छा सोचने में जाता क्या है लोगों का, लोग मतलब 1-2 महीने नहीं होते ना तो वो हो जाते हैं कि यार क्यों मैनिफेस्ट नहीं हुआ, कहाँ गलती हो रही है। तो मैं कहूँगी गलती किसी की नहीं है, वो मैनिफेस्ट होकर आ ही रहा है, बस आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें।